हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसके चित्र पर आधारित एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि किस प्रकार चित्रों को समझकर उत्तर दिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़ें वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं पहले चित्र से। ये चित्र देखो, ये चित्र किस धर्म का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चित्र कहाँ मिला, ये आ सकता है। और चित्र से आप क्या जानकारी मिलती है। तो वही बात है, पाठ्य पुस्तक में जितने भी चित्र हों जो कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है, चित्रों को ध्यान से देखो और स्वयं ये 3 प्रश्न करो कि चित्र क्या जानकारी देता है, चित्र कहाँ का है, चित्र किस धर्म और किस काल से संबंधित है। तो आप इजीली कर लोगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि चित्र में दी गई इमारत का संबंध किस धर्म से है। तो किस धर्म का है, देखो स्तूप जैसा बना हुआ है बेटा, तो किस धर्म से, ये बौद्ध धर्म से। तो पहला प्रश्न आप इजीली कर लोगे कि चित्र में दी गई इमारत का संबंध किस धर्म से है। जी लिखेंगे हम बौद्ध धर्म से। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दी गई इमारत का नाम बताइए। जो देखो मैंने जो बताया आपको कि चित्र क्या है, चित्र किस धर्म किस काल से संबंधित है, चित्र का नाम क्या है। तो अब इसमें चित्र क्या है, सांची का महान स्तूप। तो ये सांची का महान स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चित्र को ध्यान से देखो बच्चों आप कि ये चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है और सांची का स्तूप है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनना है हमें। अभिकथन और कारण, यानी एक लाइन है और उसका एक कारण दे रखा है। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सही है जी। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक संग्रहालय अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जॉन मार्शल के बारे में कहानी है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और यहाँ पे आगे जॉन मार्शल से जुड़ी कोई लाइन आनी चाहिए थी। लाइन तो दोनों सत्य हैं, तो दोनों इसमें भी सत्य है, दोनों इसमें भी सत्य हैं। लेकिन इसमें ए जो आर पॉइंट है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि आपका उत्तर बी माना जाएगा, क्योंकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाज़त मांगी। ठीक है भाई। फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई पलस्तर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। ये भी सही। तो इसका उत्तर आएगा जो ऑप्शन नंबर है, इसका यहाँ पे गलती से दे रखा है, वो है 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 मान लेते हैं उसको। 1 और 2 दोनों सही। ठीक है। तो ये आपका उत्तर माना जाएगा। भाई देखो दोनों ही बातें सही हैं। जो चौथा प्रश्न है वो आपकी नॉलेज पे आधारित है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा। अगर आपको चैप्टर में हर पॉइंट याद होंगे तो चौथे क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। अब संस्कृत में लिखित पांडुलिपि का संबंध किस धर्म से है। भाई किस धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से, क्योंकि चैप्टर पूरा बौद्ध धर्म पर जुड़ा हुआ है। तो संस्कृत में लिखी इस पांडुलिपि का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ये पांडुलिपि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कहाँ पर एक सभा बुलाई गई। वैशाली में एक सभा बुलाई गई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनना है हमें। अभिकथन, फाशियान श्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री चीन से भारत आए। सही है। बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से, कौन, ये दोनों देखो, फाशियान श्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री चीन से भारत आए। बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए, कौन, फाशियान और श्वेनसांग। तो दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि पहले का तीसरे का ए, पहला उत्तर। ठीक है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, ये भी सही है। तो क्या होगा उत्तर? वेरी गुड, थर्ड वाला होगा, केवल 1 और 2 दोनों सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले चित्र की ओर, सॉरी। इसमें घोड़ा बना हुआ है, इस चित्र में देख रहे हैं आप, एक घोड़ा बना हुआ है और जितने भी जानवर हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित थे ना। ठीक है, तो इस चित्र में एक घोड़ा दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। पहली बात, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि ये घोड़ा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक होता है? बुद्ध के महल छोड़ने का, क्योंकि घोड़ा कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता, नहीं बैठता, तो बुद्ध के महल छोड़ने का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति का वट वृक्ष है बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? गौतमी, जो कि उपमाता थी। महामाया तो इन्होंने जन्म दिया इनको बेटा महामाया। महामाया इनकी माँ का नाम था, लेकिन इनका जन्म लेते इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनकी मौसी यानी उपमाता, जिन्होंने विवाह किया इनके पिता से, गौतमी ने इनको पाला पोषा। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन, सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। सही है जी। कारण क्या है? उन्होंने गृह त्याग के लिए सन्यासी को देखा जिसे बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। तो सिद्धार्थ के बारे में कि सिद्धार्थ ने क्यों निश्चय किया? उन्होंने मतलब सिद्धार्थ। तो पहली कहानी भी सिद्धार्थ से शुरू हो रही है और दूसरी लाइन भी सिद्धार्थ से शुरू हो रही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और उसका स्पष्टीकरण है। चौथा प्रश्न, बुद्ध ने महल से निकलकर 4 दृश्य देखे जिससे जीवन बदल गया। बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने महल का त्याग किया और सत्य की खोज में निकले, तो क्या आएगा? ये वाला, केवल 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको 10 चित्र मिलेंगे। 10 चित्र देख लोगे तो पाठ्य पुस्तक को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा इसको कम जूम करते हैं। अब ये चित्र किस देवता का है? ये महावीर जी का है। ये चित्र किस देवता का है? महावीर जी का है। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए इससे जुड़े हुए, वो हम देखते हैं। तो दिए गए चित्र में किस महापुरुष की मूर्ति है? तो किस महापुरुष की? महावीर स्वामी जी की मूर्ति है। ठीक है, अगर खड़े होते हैं तो महात्मा बुद्ध होते हैं, ये बैठे हुए और इस अवस्था में बैठे हुए हैं तो महावीर जी जैन धर्म से। और ये भी आ सकता है कि यह मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म में साधु और साध्वी कितने व्रत करते हैं? कितने व्रत करते हैं? 5 महाव्रत कहते हैं इन्हें। 5 महाव्रत करते हैं जैन धर्म में साधु और साध्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनें। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म में कहा गया है, ठीक है, लेकिन ये किस में कहा गया था? बौद्ध धर्म में। तो भाई ठीक है, यहाँ जैन धर्म में भी कहा गया और बौद्ध धर्म में भी कहा गया। तो जैन धर्म के अनुसार क्या था कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है और कर्म के चक्र से ही मुक्ति के लिए त्याग, तपस्या के लिए आवश्यकता होती है। यानी जैन धर्म में कर्म को महत्वपूर्ण किया गया है और कर्म, अगला टॉपिक भी कर्म से ही शुरू हो रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगर पहली लाइन जैन धर्म के बारे में होती है, दूसरी बौद्ध धर्म के बारे में, तो ये क्या होता? सेकंड वाला कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चौथा प्रश्न, तीर्थांकन वह महापुरुष थे जो लोगों की जीवन की नदी को पार करते थे, यानी इनको भव सागर से पार करवाते थे। जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले 23 हो चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि 24वें महावीर स्वयं थे। तो सही विकल्प क्या होगा? ये वाला, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसमें। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए बेटा तोरण द्वार है ये, और किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कहाँ का है? सांची का है। कौन सा? पूर्वी तोरण द्वार। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए इससे। चित्र में दी गई वस्तु का संबंध किससे है? किससे भाई? स्तूप से है। वेरी गुड भाई, स्तूप है ये, देखो ना, ये आगे आगे द्वार है, ये पीछे क्या है? स्तूप है पूरा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि दिए चित्र में दी गई वस्तु का संबंध किससे है? स्तूप से। अगर ये आता किस धर्म से है तो बौद्ध धर्म से है। चित्र को ध्यान से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से क्या स्तूप का भाग नहीं है? अंड होता है, हर्मिका होता है, यष्टि, यहाँ पे गल टाइप है बेटा, यष्टि होता है। थेरी नहीं होता। थेरी किसे कहते हैं? जो भिक्षु वगैरह होते हैं। तो स्तूप का भाग नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का चौथा, थेरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही विकल्प चुनना में। बुद्ध स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म की प्रतीक की मतलब स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। सही है। स्तूपों में ऐसे अवशेष होते हैं जिनमें पवित्र समझा जाता है। सही है। तो दोनों ही स्तूप के बारे में है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल सही। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं जी। सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया। सही है। अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। ये भी सही है। तो ये वाला उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, हमारे 5 चित्र हो चुके हैं, 5 चित्र और बाकी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट अभी से ही लाइक का बटन दबा दो। चलो जी, अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चित्र में कि दी गई मूर्ति किस धर्म से है? बताओ भाई, किस धर्म से? भाई बौद्ध धर्म से है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो चित्र में दी गई मूर्ति कला का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बेटा बौद्ध धर्म से, यानी पहले का उत्तर थर्ड, बौद्ध धर्म से ये चित्र दिया गया है। अगला, चित्र में दी गई मूर्ति कला में एक ऐसे राजकुमार का वर्णन है। एक मिनट बेटा, थोड़ा वो हो गया। मैं इसको वो करता हूँ। हाँ, चित्र में दी गई मूर्ति कला एक ऐसे राजकुमार का वर्णन है जिसने सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया। इस कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी इस चित्र में एक कहानी भी है कि एक ब्राह्मण जिसने सब कुछ सौंप दिया। तो वेशांतर जातक में इस कहानी का उल्लेख मिलता है कि एक ऐसे एक राजकुमार था, उसने अपना सब कुछ किसको दे दिया? एक ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि जीवन का असली सुख भोगने जा रहा हूँ मैं। तो वेशांतर जातक में ये कहानी का वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। सही है बात, बिल्कुल। 1850 के दशक में अमरावती उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए रहे थे। ठीक है, जगहों पर ले जा रहे थे, मतलब 1850 के दशक में जो अमरावती के पत्थर थे, वो जो भी इसको देखने आता इस स्तूप को अपने साथ ले जाता। तो सही तो दोनों है, लेकिन पहला अमरावती शुरू हो रही है और दूसरा 1850 से शुरू हो रही है। तो ये सही तो हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि उत्तर आएगा इसका दूसरा वाला। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है कि पहली कहानी जिससे शुरू हुई दूसरी भी उससे ही शुरू होनी चाहिए, तो पहला माना जाएगा, अन्यथा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के स्तूप की खोज हुई। सही है। 1796 में अमरावती स्तूप की खोज हुई। सही है। तो दोनों ही सही है भाई। ठीक है, तो ये जो चौथा प्रश्न है वो आपकी लर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड है। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चित्र नंबर 7 है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? वैसे तो बौद्ध धर्म से है, देखो इसमें चक्र बना हुआ है, यानी धर्म चक्र परिवर्तन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे स्तूप जैसा बना हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधे जैसे बने हुए हैं, है ना। देखते हैं क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन से।
कि तीनों चित्र का संबंध किस धर्म से है। तो भाई वो तो आपको अभी याद हो गया कि ये चित्र जितने भी चैप्टर के हैं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित माने जाएंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीनों चित्र किस धर्म से हैं बेटा, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला, उपरोक्त तीनों चित्र किस चीज़ के प्रतीक हैं। एक धम्म चक्र परिवर्तन के हैं, एक स्तूप की पूजा के भी हैं, एक बोधि वृक्ष। तो उपरोक्त सभी, देखो मैं आपको याद करवाता हूँ। इसमें चक्र बना है तो धर्म चक्र परिवर्तन, इसमें बोधि वृक्ष, ठीक है, और इसमें स्तूप की पूजा। ये देखो स्तूप बना हुआ है, यहाँ देखो ये स्तूप बना हुआ है ये, और इसकी लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो ये तोरण द्वार सा बना हुआ है। तो आपको चित्र को समझना क्या है, किस काल या किस धर्म का है और क्या जानकारी देता है हमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनना है इनमें। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक है। खाली स्थान, जहाँ पे कोई जग चित्र में खाली स्थान हो, किसका प्रतीक है, बुद्ध की ध्यान की दशा का प्रतीक है। ठीक है जी, मान लेते हैं इस बात को। और चक्र द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। दोनों सही हैं। इसमें रिक्त स्थान, इसमें चक्र की बात करी है। दोनों अलग अलग कमेंट हैं पर दोनों सही हैं। तो ये आ जाएगा बेटा तीसरे का सेकंड वाला, कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई। 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई। क्या उत्तर माना जाएगा। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई। तो भाई दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मूर्ति किसकी है, महात्मा बुद्ध की। जो बैठे हुए थे वो महावीर जी की थी। ये किसकी है, महात्मा बुद्ध की। चित्र में दिए गए महापुरुष की मूर्ति किस महापुरुष की है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है ये वाली। ठीक है, चित्र को एक बार ध्यान से देख लो आप परीक्षा के लिए कि ये मूर्ति किसकी है, महात्मा बुद्ध की है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दी गई मूर्ति का संबंध किस मूर्ति कला से है। मथुरा की मूर्ति कला से। किस मूर्ति कला से, मथुरा की मूर्ति कला से है। आगे बढ़ते हैं। महायान के अनुसार बौद्ध परंपराओं के समर्थक हीनयान अनुयायी के कहते हैं, यानी हीनयान देखो महायानी के अनुसार दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते हैं। सही है। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते हैं। तो यहाँ पे महायान के बारे में, यहाँ पे कोई नई परंपरा के बारे में, पर सत्य दोनों हैं तो दूसरा इसका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। सही बात है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, ये भी सही है। तो उत्तर आपका ये वाला माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये किस ईश्वर के अवतार हैं, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार हैं। इस चित्र में क्या है बेटा, भगवान विष्णु के वराह अवतार हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि चित्र में किस देवता को वराह अवतार में पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है, तो भगवान विष्णु को वराह अवतार में पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है। अगला, वैष्णव परंपरा में विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है, 10 अवतार। कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनना है हमें। वासुदेव और कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया है। दोनों सही हैं। तो अब यहाँ पे कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में सही तो दोनों है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कृष्ण के बारे में होता तो ये बन जाता। अगला, महिलाएं और शूद्रक वैदिक साहित्य पढ़ सुन नहीं सकते थे। सही है जी। इनको पुराणों के सुनने की भी अनुमति नहीं थी। किनको, महिलाओं शूद्रों को। तो दोनों ही सही हैं। और
अंतिम चित्र है बेटा, ध्यान से देखना है चित्र को, बहुत बुक से लिया गया है परंतु इतना स्पष्ट रूप से आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दी गई मूर्ति का संबंध किस मंदिर से है, तो किस मंदिर से बेटा, महाबलीपुरम मंदिर से है। ये जो चित्र दिया गया है बेटा, ये कहाँ से, महाबलीपुरम मंदिर से चित्र दिया गया है। तो उपरोक्त चित्र किस मंदिर से है, महाबलीपुरम मंदिर से है। अगला क्वेश्चन, शुरू के मंदिर में एक चकोर कमरा होता ना, उसे क्या कहते हैं, उसे गर्भगृह, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, यानी कि एक मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर एक कमरा होता है ऐसे चकोर सा, वहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनना में। शुरू के मंदिरों की एक खास बात थी, इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर और गुफाओं को बनाया गया था, सही है, और कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। तो शुरू के मंदिरों की खास बात क्या थी कि पहाड़ियों काट कर कृत्रिम गुफाएं बनाई गई और कृत्रिम गुफा की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही पहला होगा, क्योंकि पहला भी पॉइंट कृत्रिम गुफा के बारे में और दूसरा भी कृत्रिम गुफा के बारे में है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के में बराबर की गुफाएं बनवाई, सही बात है बिल्कुल। अशोक ने गुफाएं आजीविक संप्रदाय को प्रदान करी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, लगे कि बस कुछ सीखने को मिला और कुछ चित्रों को समझने में सहायता मिली, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और जो पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो। तो NB ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।